तो कहानी का नाम है पुस्तक का मूल्य। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था। इस शौक के कारण उन्हें एक बार अपने शिक्षक से डांट भी खानी पड़ी। तो ऐसा क्यों होगा कि किसी को पढ़ने के लिए भी डांट खाना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा ही कुछ है। तो बहुत समय पहले की बात है, अमेरिका के एक गांव डियाना में टॉमस लिंकन नाम का एक मज़दूर रहता था। अब्राहम उसी मज़दूर के पुत्र थे। तो इसका मतलब हो गया कि अब्राहम लिंकन के पिताजी जो थे वो मज़दूर थे। एक गरीब मज़दूर की संतान होकर के भी अब्राहम बहुत विद्या प्रेमी थे। विद्या प्रेमी होने का मतलब है कि उनको पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। उन्हें पुस्तकें पढ़ने का शौक़ था। खोज खोज कर वे अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते थे। कभी बीमार पड़ जाते तो अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वा करके सुनते थे, है ना। अब आजकल ऑडियो बुक्स भी तो आता है, लोग उसमें चला करके सुन सकते हैं। वे उपहार में, मतलब कि गिफ्ट में, रुपये पैसे के बजाय पुस्तकें लेना ही पसंद करते थे। एक दिन अब्राहम ने अपने शिक्षक के पास अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी देखी। जीवनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बायोग्राफी। तो अपने टीचर के पास में उन्हें किसकी जीवनी मिली? जॉर्ज वाशिंगटन की। तो जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वैसे ही अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। उसने वह पुस्तक अपने शिक्षक से पढ़ने के लिए मांगी। शिक्षक सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोच करके बोले कि देखो अब्राहम, मैं किसी को अपनी पुस्तकें नहीं देता, लेकिन तुम्हारे पुस्तक प्रेम के कारण तुम्हें दे रहा हूँ। सावधानी से रखना, फटे नहीं ना ही खोए। जी नहीं, फटना और खोना तो दूर, अगर कहीं दाग धब्बा भी लग जाए तो आप मुझे जो चाहे दंड दीजिए। दंड का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट, मार पिटाई, है ना। तो बच्चे के रूप में, स्टूडेंट के रूप में अब्राहम लिंकन ने क्या कहा कि ये फटेगा नहीं, खोएगा नहीं, कोई दाग धब्बा भी नहीं लगेगा। यह पुस्तक मैं आपको बहुत जल्द लौटा दूंगा। अब्राहम ने जवाब दिया। वे पुस्तक लेकर के प्रसन्नता से उछलते कूदते घर की ओर चल दिए। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, उनके मन का काम होता है तो वो खुशी से उछलने कूदने लगते हैं। तो वैसे ही वो उछलते कूदते वो किताब लेकर के घर चले गए। अब आगे देखो कि सर्दियों की रात थी, जाड़े की रात। माता पिता अंगीठी के पास बैठे आग ताप रहे थे। तो ये अमेरिका की कहानी है। तो अमेरिका में भारत से ज़्यादा ठंड लगती है। अब्राहम भी उन्हीं के पास बैठ करके पुस्तक पढ़ने लगे। किसके पास पुस्तक पढ़ रहे थे? अपने मम्मी पापा के पास में। कई घंटे बीत गए, सब सो गए। अब्राहम पुस्तक में ही खोए रहे, है ना। मतलब वो किताब पढ़ने में बिल्कुल मगन हो गए थे। तो अब्राहम पुस्तक में ही खोए रहे। बीच बीच में कई बार पिता की आंखें खुली। उन्होंने अब्राहम से सो जाने के लिए कहा। अंत में पिता की डांट भी सुननी पड़ी। डांटने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड। मन मार करके अब्राहम ने पुस्तक खिड़की पर रखी और बिस्तर पर लेट गए। अब जैसे कि घर में सोने का समय हो गया था, सब लोग धीरे धीरे सो गए और ये किताब पढ़ रहे थे और लोग जाग रहे थे। पापा बार बार जाग रहे थे और डांट रहे थे कि अरे भाई सो जाओ सो जाओ। तो ये भी सो गए और किताब को उन्होंने कहाँ रख दी? खिड़की पर। तो पढ़ी हुई बातों को सोचते सोचते न जाने उन्हें कब नींद आ गई। सवेरे पुस्तक पढ़ने के विचार से वे सबसे पहले उठे और खिड़की के पास पहुँचे। लेकिन वहाँ जो कुछ देखा उसे देख करके उनका दिल धक रह गया, सन्न रह गया, है ना। कोई अचरज वाली बात हो गई। रात को वर्षा हुई थी और पानी की बौछार से पुस्तक पूरी तरह से गीली हो गई। तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई ना। उन्होंने टीचर को प्रॉमिस किया था कि मैं किताब को बिल्कुल सुरक्षित लौटाऊंगा। और यहाँ किताब की हालत ख़राब हो गई। वो पानी में भीग करके पूरी तरह से गीली हो गई। उसके कुछ पेज मुड़ तुड़ गए थे, कुछ गल भी गए थे। अब बालक अब्राहम को काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं,
क्या है, वो एक मुहावरा है ना। मतलब बहुत तकलीफ देह स्थिति होना जिसमें बचने का कोई रास्ता ना हो, ऐसी वाली सिचुएशन। तो उनके कानों में शिक्षक के शब्द गूंजने लगे। कौन से शब्द गूंजने लगे होंगे? टीचर ने कहा था ना कि सावधानी से रखना, फटे नहीं, खोए नहीं। तो वो सोचने लगे कि अब मैं टीचर को क्या उत्तर दूंगा, परंतु बैठने से तो काम चलेगा नहीं। अब्राहम उसी समय पुस्तक लेकर के शिक्षक के पास पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे, है ना। ग्लानि से सिर झुका हुआ था, गलती हो गई थी ना, तो इसलिए सिर झुका हुआ था। शिक्षक महोदय पुस्तक देखते ही बरस पड़े। आखिर तुमने लापरवाही से इतनी सुंदर और मूल्यवान पुस्तक नष्ट ही कर डाली। इसीलिए तो मैं अपनी पुस्तकें किसी को नहीं देता। उन्होंने वार्निंग दिया था पहले, उन्हें थोड़ा डर भी था। अब आंखें नीचे किए हुए अब्राहम ने कहा कि क्या कहूँ, पुस्तक मैंने खिड़की पर रख दी थी और रात को अचानक पानी बरसा और पुस्तक भीग गई। इस अपराध के लिए मैं दुखी हूँ। लज्जित या दुखी होने से काम नहीं चलेगा, टीचर ने डांट करके कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी पुस्तक की कीमत देनी होगी। मैं कोई लखपति नहीं हूँ, समझे। तो गुस्से में लोग ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, अब्राहम ने कहा। तो पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, हाथ पैर तो है। कहने का मतलब ये है कि हाथ पैर से कुछ काम करके पैसे कमाने को कहा होगा। देखो क्या होता है। तो बताइए फिर मैं क्या करूं, अब्राहम ने असहाय स्वर में कहा। असहाय होना, हेल्पलेस होना, ऐसी सिचुएशन जिसमें लगे कि अरे अब कौन मेरी मदद कर सकता है। पुस्तक यहाँ रख दो और 3 दिन तक मेरे खेत में घास काटो। ये पनिशमेंट दिया टीचर ने, है ना। क्या कहा कि किताब को यहाँ रख दो और 3 दिनों तक घास काटो। बस मैं समझ लूँगा कि मेरी पुस्तक का मूल्य, इसका कीमत वसूल हो गया। उसके बाद यह पुस्तक भी तुम्हारी हो जाएगी, ऐसा कहा टीचर ने। तो अब्राहम के हृदय से बोझ दूर हो गया। वे प्रसन्नता से 3 दिनों तक शिक्षक के खेत में घास काटते रहे। बाकी कोई दूसरा बच्चा होता तो नाराज हो जाता, दुखी हो जाता, लेकिन अब्राहम लिंकन को ऐसा फील नहीं हुआ। उन्हें लगा कि भाई हाँ, उस किताब की कीमत तो चुकता हो जाएगी ना मेरा ऐसा करने से। तो चौथे दिन उस पुस्तक को अपने हाथ में लेकर के घर आकर के अब्राहम ने अपनी बहन से कहा कि घास काटनी पड़ी तो क्या हो गया, ये किताब तो अपनी हो गई ना। बाद में यही बालक, यही लड़का अमेरिका का राष्ट्रपति बना और उसने दास प्रथा को दूर किया। दास प्रथा का मतलब क्या है? दास मतलब गुलाम, स्लेव, SLAVE, स्लेव। तो अमेरिका वगैरह में पहले के समय में ऐसा था कि लोगों को खरीद लेते थे रुपया दे करके, मनुष्यों को, और उनको अपना गुलाम बना करके रखते थे। और गुलाम बना करके उनसे जो चाहे वो काम करा सकते थे। गुलाम के पास में अपना कोई राइट नहीं होता था, जैसा मालिक कहता वैसा ही करना होता था। तो ये एक बहुत बड़ी कुरीति थी, बहुत बुरा रिवाज था, जिसको अब्राहम लिंकन ने खत्म किया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और बाकी बातों के अलावा उन्हें अमेरिका में दास प्रथा को ख़त्म करने का क्रेडिट मिलता है। अब्राहम लिंकन के बारे में बाद में भी हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने अपने बच्चे के टीचर को एक चिट्ठी लिखी है, उसके बारे में भी कभी पढ़ करके सुनाऊंगा। तो ये कहानी बड़ी अच्छी थी, जिसमें कहानी का नाम था पुस्तक का मूल्य। ठीक है, फिर से हम लोग किसी महान आदमी के बारे में कोई कहानी पढ़ेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।